की मीटिंग में हमने देखा कि नमस्ते हुई है, हाथ नहीं मिलाया गया है। सर, जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक को किस रूप में देखते हैं आप? भारत चीन, भारत रूस के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठकें तो हो गई, मगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई, उल्टा पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी गई है। नीरज जी, आप हमारे इंडिपेंडेंस से 1947 से लेके कुछ साल पहले तक जाइए, जितनी बैठकें कहीं होती थी, चाहे पाकिस्तान के साथ चाहे कहीं और, हम जो है उसको स्ट्रेटेजिक मान करके और हाथ जोड़ करके और मुंह मुस्कुरा करके ही हम वो करते थे। भले पाकिस्तान हमारे पीछे कोई भी देश, जो भी मैं चाइना कहूँ या जिससे कहूँ, वो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात करते रहें। पहली बार है जो हम अभी देख रहे हैं 2-3 सालों में, चाहे यूरोपियन यूनियन है जी, चाहे अमेरिका है, वेस्ट है जी, और अभी ये जिनको की खरी खरी सुना दी गई है जी। खरी खरी, वो खरी खरी जो आम जनता कह रही थी सुनाने के लिए, जो सरकार, जो पहले की सरकारें नहीं सुन रही थी जी, या सुन करके भी अनसुना हो रही थी जी। आप देखिए, पहली बात तो इन्विटेशन देना ही था, लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी। कभी नहीं वो किया कि पाकिस्तान से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएंगे ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। चीफ जस्टिस वाले कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आया था, रक्षा मंत्री वाले में उनका कोई नहीं आया था, वीडियो से ही हुआ था जी, जी। तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी। लेकिन फर्क किसको पड़ा? पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आए? क्योंकि जहां भी बिलावल भुट्टो गए, आप देखिए यूएस में जब गए थे तो उन्होंने क्या बोला वहां कि हमारी कश्मीर के ऊपर कोई अनसुनी हो रही है, बात कोई नहीं सुन रहा है जी। आपको याद है वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली थी। कहीं भी मतलब उनको लगा कि अब जो है वो हमारी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस क्या है, जब कोई समझेगा ही नहीं, कोई सुनेगा नहीं जी, जी। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा मौका है कि हम कम से कम जाएं जी। ये सोच करके वो यहां पर आए। एंड जो बॉडी लैंग्वेज आपने कहा, वो देख के ही पता लग गया कि कैसा वो, आइए जाइए जगह पर। और उसके बाद देखिए जो चीज बोली गई बहुत खरी बोली गई जी, कि भाई टेररिज्म के जो परपेट्रेटर्स हैं या जो टेररिज्म को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको मददगार हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके साथ जिसके ऊपर टेररिज्म हो रहा है, मतलब हम कैसे आमने सामने बैठ के बात करें जी। वो तभी हो सकती है जबकि कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आए कि हमने ये खत्म कर दिया जी। बोलते तो हमेशा रहे हैं। अब FATF के ग्रे लिस्ट में कितने साल रहे जी, और अभी भी पूरा नहीं हुआ कार्रवाई जी चीजों पर। तो ये चीज जो बहुत सालों से होनी थी, दिखाई जानी चाहिए थी, वो बता दी गई उनको जी कि ऐसे काम तो चलेगा नहीं, कि ये जो चीज हो रही है जी। और दो जो हम अभी बात कर रहे थे, जेन रजौरी सेक्टर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो अटैक्स हुए, ऐसे तो हो नहीं सकते जी, वो भी पता है। और ये जो कहते हैं पाकिस्तान की हमारे ऊपर हो रहा है, जो TTP है, तालिबान, उनको तो इन्होंने ही तो पाला था ना जी, सब कुछ इन्होंने ही दिया किया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो खुद ही अफेक्टेड है। पीड़ित कैसे हैं आप? या तो आप सारे बंद करें तो वो बंद हो जी, ऐसे तो होंगे नहीं। तो ये चीज लेकर के ये दोनों दो राहों पर तो ये खड़ा हो नहीं सकते, और बहुत साफ और टका जवाब जिसे कहते हैं वो इनको हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर दे दिया। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने, बिलावल भुट्टो ने, खास पाकिस्तानी मीडिया का, और जहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको डिप्लोमेटिक को नहीं लेना चाहिए, टेररिज्म को टूल नहीं बनाना चाहिए जी, इसमें। और SCO में उन्होंने इनडायरेक्टली कश्मीर को भी लाने की कोशिश की जी, कि जबरदस्ती भावनाओं को कंट्रोल किया जा रहा है, UN चार्टर के अगेंस्ट हो रहा है, ये बातें। तो ये चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है जी। 370 गया हर जगह से, कोई कहीं कोई कुछ नहीं कह रहा है उसका जी। हम तो वो कह रहे हैं, और देखिए क्या माकूल जवाब दिया है हमारे विदेश मंत्री ने, कि हम तो इनसे ये सुनना चाहते हैं कि जो POK इनके पास है वो हमें कब वापस करना है, कब खाली करके देंगे। इनडायरेक्टली है कि वो भी हम खाली कराएंगे। कहने का मतलब तो यही हुआ कि अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमें कराना पड़ेगा, जैसे हमने अपना तो हमारा था, हमने कर लिया है जी। तो ये जो चीजें हैं बहुत जरूरी था जी, बताना बहुत जरूरी था इनको। ये कहना कि देखिए दोनों चीजें नहीं चलेंगी जी। पहले का जमाना खत्म हो गया
कि आप छुरा भोगते थे फिर भी हम जो है मुस्कुरा करके आपका स्वागत करते थे, जी। वो चीज़ नहीं चलेगी। हाँ, तैयार हैं स्वागत करने के लिए अगर उस तरह का आप काम कीजिए। जी। तो ये बड़े इनको जवाब मिल चुका है हालांकि, और दोनों को आप चीन के साथ चीन के देखिए, साथ, हाँ जी, चीन को भी बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया गया। जी। चीन के विदेश मंत्री ये कह रहे थे, क्विन गैंग जो है, किन गैंग की भाई नॉर्मल जी। जी। है स्टेट वहां पर, जी। और आगे की हम आगे बात करेंगे। हमारा यहाँ बड़ा क्लियरली बोल दिया इन्होंने जी। कि नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल है। जी। और जब तक कि एलएसी की और सिक्योरिटी सुरक्षा की बात नहीं होती, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उनके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं चलते हैं, तब तक आगे बढ़ की बात जो है कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। तो दोनों लोगों को खरी और ये दो टूक बात बता दी गई जी। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी। जो कि दुनिया ने भी देखा है, क्योंकि बाकी जगह भी ये चीजें गई। हालांकि इन दोनों के देशों में तो प्रतिक्रिया बहुत नहीं आई, आएगी अभी, लेकिन नेचुरली कुछ और होता तो प्रतिक्रिया जरूर आती। जी। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इनको बता दिया गया, जिससे कि ये चीजें नहीं चलें। क्योंकि इन्होंने एक और पॉइंट ले आए थे, ये कहते हैं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं। जी। और ये एलएटी और हक्कानी को नॉन स्टेट मानते हैं। जी। ये आप ही के पास हैं, वो जी। आप ही के आदमी उसमें हैं, नॉन स्टेट कैसे हैं? जी। तो सारे स्टेट एक्टर्स हैं आपके। जी। तो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों आपके हैं। आप कहते हैं कि नहीं, इनमें फर्क है स्टेट और नॉन स्टेट में, तो हैं आप ही के पास से। ये जो चीजें हैं बड़ा क्लियरली इनको बता दिया गया था। और जो कश्मीर से मैंने बताया वो लाने के लिए वहाँ वाली चीज़ वो बहुत अच्छी उसमें बता दी गई। जी। और ये तो बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया, ये भी बताना कि ये जो आए हैं बिलावल भुट्टो, वो पाकिस्तान की जगह टेररिस्ट के स्पोक्समैन बन के आए हैं। जी। उनकी बात कर रहे हैं जी। जो इन्होंने किया। जी। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि बेइज्जती कहीं हो नहीं सकती। सही बात कि ये जा करके अगर खुद सुधरें, कुछ करें इसके लिए। जी। और अंत में कहावत भी एक अंग्रेजी की, वो नींद से जागो और कॉफ़ी को। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो वो चीज़ बता गई। और इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर माहौल क्या है। जी। प्रो इंडिया माहौल वहाँ चल रहा है बिल्कुल इस समय। बिल्कुल। तो उस हालात में प्लस गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारे हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो पहले इतनी कम थी, अब वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज है कि आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई है। जी। क्योंकि अब आर्मी में भी वो जनरल्स आगे लगे हैं, आने लगे हैं ऊपर, जिनको कि इमरान खान ने ऊपर करना चाहते थे या किया था। तो माहौल जो है वहाँ का स्टेबल नहीं है। हालांकि भारत एक कह चुका है कि हम स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, अनस्टेबल नहीं चाहते हैं। लेकिन स्टेबल बनाना उन्हीं का काम है। हिंदुस्तान मदद कर सकता है भारत उसमें। जी। लेकिन वो चीज इनको अगर समझ में आ जाएगी तो करेंगे तो फिर उनका फायदा होगा। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।